रतलाम से भी बड़ी खबर। एक परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है। पति पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में 3 लाशें मिली हैं। औद्योगिक थाना इलाके की ये वारदात है। तो बहुत ही सनसनीखेज इलाके में सनसनी। इस घटना को लेकर घर में 3 लाश मिली। तीनों की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। पति पत्नी और बेटी हैं जिनकी हत्या की गई। रतलाम से बड़ी खबर। औद्योगिक इलाके की ये घटना है। तो बड़ी खबर रतलाम से 3 लोगों की हत्या हुई है। औद्योगिक थाना इलाके की पूरी वारदात है। तो 2 घटनाएं बड़ी घटी आज, जिसमें एक ही परिवार के कई लोगों की जान चली गई। अनूपपुर की बात करें तो एक ही परिवार के 4 लोगों को आग के हवाले किया गया, जहां पर चारों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। माता पिता और बेटी की हत्या की गई है और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी है। तो 2 बड़ी खबरें जिसमें परिवार के सदस्यों ने अपनी जान गंवाई। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनूपपुर और रतलाम की, जहां पर एक ही परिवार के कई लोगों की जान चली गई। पहली तस्वीर पारिवारिक विवाद के चलते आग लगा दी गई। दूसरी तस्वीर में माता पिता और बेटी की हत्या कर दी गई गोली मारकर। तो रतलाम में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है। गोली मारकर 3 लाशें बरामद हुई है। पुलिस जांच के लिए पहुंच चुकी है। पति पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या की गई है। परिवार के 3 लोगों की गोली मार के हत्या हुई है। इसमें जो हस्बैंड वाइफ है और उनकी बेटी है, और किन कारणों से गोली मारा है इन चीज़ों का पुलिस अभी विवेचना कर रही है। अभी कोई ऐसे तथ्य हमारे सामने नहीं आए। बहुत सारे लोग किराएदार भी इनके हैं, उन सबसे पूछताछ की जा रही है कि क्या एंगल हो सकता है। तो जो भी तथ्य आएगा आपको अवगत कराएंगे। परिवार के 4 लोगों को आग के हवाले कर दिया। भाई, भाभी, भतीजे और भतीजे को आग के हवाले किया है। आरोपी ने उसके बाद खुदकुशी कर ली। 5 साल की भतीजे की हालत गंभीर है। पारिवारिक विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये दिल दहला देने वाली घटना अनूपपुर से सामने आई, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है। आग लगाकर लोगों को मारा है और दीवार पर ये बातें भी लिखी है आरोपी ने भी खुदकुशी कर ली है। 5 साल का भतीजा जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पारिवारिक विवाद के चलते इस पूरी घटना को आरोपी ने अंजाम दिया। और ऐसी ही एक खबर रतलाम से निकलकर सामने आई, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है। पति पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में तीनों की लाश मिली है। औद्योगिक थाना इलाके की वारदात है। हत्या किसने की इसकी तफ्तीश पूरी पुलिस कर रही है, लेकिन एक घर में 3 लोगों की लाश मिली है। औद्योगिक थाना इलाके की ये पूरी वारदात। अनूपपुर से राम भुवन और रतलाम से हमारे साथ लालचंद राठौर जुड़ गए हैं। सबसे पहले ले चलते हैं आपको अनूपपुर। राम, ये इस पूरी घटना को देखें तो क्या विवाद था, आखिर कैसे इतना जघन्य अपराध आरोपी ने किया, उसके बाद खुदकुशी भी कर ली? जी, आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने दीपक नामक जो शख्स थे, उनका जो भाई भाभी से कुछ दिन से विवाद चल रहा था। उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए जा रहे थे, पर पारिवारिक कुछ अंदरूनी कलह थी, जिस कारण से कल 25 और 26 की दरमियानी रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच इस घटना को दीपक ने अंजाम दे दिया है, जिसमें भाई, भाभी और भतीजे जो है वहीं जल के जो मौत हो गई उनकी, तथा एक जो है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सडोल पर रेफर किया गया है। जी, पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई कर रही है? बच्चे की हालत क्या ज्यादा गंभीर बताई जा रही है? जी, जिन्हें सडोल रेफर किया गया है वह ज्यादा गंभीर है, तथा पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले की विवेचना की जा रही है और
जो पहला प्राथमिक अंदेशा जो लगाया जा रहा है वह हत्या का ही लगाया जा रहा है कि दीपक नामक शख्स द्वारा पहले तो भाई भाभी और भतीजे को जलाया गया और स्वयं आत्महत्या कर ली गई फांसी लगाकर। बने रहेंगे हमारे साथ में। राम, रतलाम ले चलते हैं, लालचंद राठौर हमारे साथ में हैं। लालचंद, 3 लोगों की हत्या हुई है, हत्या किसने की, कैसे की, क्या ये पूरी घटना है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राजीव नगर का जो एक इलाका है जहां औद्योगिक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पे गोविंद राम जो है और अपनी पत्नी शारदा और बेटी दिव्या के साथ में रहता था और देर रात को यहाँ पे 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस को सुबह जानकारी मिली है कि आखिर यहाँ पे 3 लोगों की हत्या हुई है और पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार हत्या किन कारणों की वजह से हुई है। और एक बात इसमें यह भी बताना चाहेंगे कि कुछ 2 साल पहले भी यहाँ पे ट्रिपल मर्डर केस एक इसी इलाके में सामने आया था और उनके जो आरोपी हैं वो भी अभी जेल में हैं और उनको भी अभी बेल नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कानून व्यवस्था पर आता है कि आखिरकार रतलाम शहर में ऐसा क्या हो गया कि दिन पे दिन जो अपराधी है वो बेखौफ अपराध करने से गुरेज नहीं करते हैं। क्या उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है? क्या उन्हें रतलाम पुलिस का कोई खौफ नहीं है कि आखिरकार वो अपराधी अपराध करने से बचे? जी लालचंद, जो तस्वीरें सामने आई हैं जहां पुलिस तफ्तीश करने पहुंची है, जो जहां पर घटना हुई है, वहां देखकर क्या लगता है कि कैसे वहां पर हत्या की गई होगी? पुलिस क्या कह रही है कि हत्यारा कौन हो सकता है? यह हत्या की वारदात को कैसे अंजाम दिया हो गया होगा? और जिस इलाके की ये बात है, उस इलाके में सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये जो राजीव नगर का जो इलाका है ये बहुत ही रहवासी इलाका है। यहाँ पे कई लोग कई बड़ी तादाद में यहाँ पे मकान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल सुनसान इलाका हो जिससे कि घटना को अंजाम आरोपी दे के आसानी से फरार हो सके। और यहाँ पे पूर्व में भी एक घटना ऐसी हुई थी जहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ था और यह जो मकान है जहाँ पे यह घटना घटित हुई है वहाँ पे उनके जो मकान मालिक है उनके कई किराएदार वहाँ पे मौजूद है और देर रात को अपराधी आता है और बेखौफ अपराध कर गोली मारकर तीनों को चला जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जो अपराधी है वह जो लड़की जो दिव्या बताई जा रही है उसकी एक्टिवा जो है वो लेकर फरार हो जाता है और पुलिस जो है अब पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार अपराधी कौन है और किन वजह से यह अपराध हुआ है। और शहर में एक जो सनसनी फैलाने जैसा मामला सामने आया है। जी, और पुलिस तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा कि आरोपी कौन है, किस मकसद से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल अनूपपुर में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि विवाद था पारिवारिक, जिसके चलते एक शख्स ने अपने परिवार के भाई भाभी भतीजों को मौत के घाट उतारा। बहरहाल आप दोनों का शुक्रिया जानकारी के लिए।